Hello all. This is my first video for the parents who are desiring to get their wards admitted in Kendriya Vidyalayas of India. As you all are aware that the admissions in Kendriya Vidyalayas are open for class 1. कक्षा 1 के लिए जो हमारी प्रवेश की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और कक्षा 1 में एडमिशंस आर ओनली बाय ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन आपको एक वेबसाइट दी गई है, उस पर आपको लॉगिन करना है और फिर रजिस्टर करना है अपने बच्चे का नाम। This process of admission in class 1 has started on 1st of April from 10 AM. 1 अप्रैल से 10 बजे सुबह से ये प्रक्रिया शुरू है और 19 अप्रैल शाम 7 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो आप अगर अपने बच्चे का प्रवेश किसी भी भारत के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए इस ऑनलाइन प्रक्रिया में वेबसाइट पर जाकर अपने बच्चे को रजिस्टर करवाना है। अब कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान से सुनना है, बिकॉज बीइंग एन एडमिशन इंचार्ज आई एम रिसीविंग मेनी कॉल्स which indicates that the parents are not able, they are not understanding the service category, the caste category, and there are various other things. So to simplify the things, मैं आज आपको अपने इस फर्स्ट वीडियो में कुछ 10 या 12 पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि आपको जरूरत होगी शुरू में प्रवेश के लिए। सबसे पहली बात जो है वो है आपको पोर्टल का नाम, पोर्टल का एड्रेस पता होना चाहिए जहां पे आपको अपने बच्चे को रजिस्टर करना है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, आपको विद्यालय जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप कहीं से भी, आप इवन अपने मोबाइल से भी एक ऐप डाउनलोड करके अपने बच्चे को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये जो पोर्टल है ये है KVS online admission.kvs.gov.in। आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं देनी है। ये नहीं कि आप अपने बच्चे के नाम पर बहुत सारी एप्लीकेशन सबमिट कर दें, नहीं, आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन देनी है, क्योंकि अगर आपके बच्चे के नाम के साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और या जो आखिर वाली एप्लीकेशन है सिर्फ वो ही वैलिड रहेगी। तो कृपया ध्यान दीजिए कि आपको मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है। अब इस प्रक्रिया में जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है रजिस्ट्रेशन। अपने बच्चे को रजिस्टर करना इस पोर्टल पर। अब इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 2 चीजें होना अनिवार्य है। सबसे पहला एक वैलिड मोबाइल नंबर जिसमें कि इंडियन सिम हो और वो मोबाइल नंबर आपका अपना हो जिसको आप मॉनिटर कर सके, क्योंकि सारे मैसेजेस आपको इसी मोबाइल नंबर पर आएंगे। दूसरा एक वैलिड ईमेल आईडी। आपके पास आपको एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप एक ईमेल आईडी अपनी जनरेट कीजिए, बनाइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज किसी भी एजेंट या साइबर कैफे वाले आदमी का ईमेल आईडी मत दीजिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। जो ईमेल आईडी आप दे रहे हैं वो आपका अपना होना चाहिए, ताकि हर प्रकार की सूचना जो केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आएगी वो आपको उस ईमेल आईडी पर मिल जाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रोसेस को रजिस्टर कैसे करें। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये पोर्टल खोल के दिखा रही हूँ। ये मैंने आपके सामने इस पोर्टल को खोला है
जो कि है kvsonline.kvs.gov.in। इस पोर्टल को खोलने पर आपको ये स्क्रीन मिलेगा जिसमें कि लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन स्टैंडर्ड 1 इज 19 अप्रैल 1900 IST। मतलब 19 अप्रैल 7 बजे शाम को ये पोर्टल बंद हो जाएगा, उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए ये यहाँ पे आपको ये बार मिल रहा है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। यहाँ आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। यू कैन चूज इंग्लिश और हिंदी। अभी मैंने फिलहाल इंग्लिश चूज किया हुआ है और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले आएंगे जो कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस ये बता रहे हैं कि एक बहुत आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें कि इंडियन सिम कार्ड हो, एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक डिजिटल फोटोग्राफ होना चाहिए आपके बच्चे का जिसका कि जो JPEG फाइल हो और जिसका साइज 256 KB से बड़ा ना हो। एक स्कैन कॉपी आ चाहिए बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की, क्योंकि ये जो केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश है वो स्ट्रिक्टली एज पर एज होता है और यहाँ क्लास 1 के बच्चों के लिए जो एज है वो है 5 साल से 7 साल। मतलब आपका बच्चा 31 मार्च 2021 को या तो 5 साल से बड़ा होना चाहिए और 7 साल से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब आपका बच्चा 31 मार्च 2014 से 31 मार्च 2016 तक के बीच का उसका जन्म होना चाहिए। If your child is born between 31st March or 1st April of 2014 and 1st April of 2016, if your child is born between these two dates, then your child is eligible for getting admission in class 1 of Kendriya Vidyalayas. जो डिफरेंटली डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया गया है 2 साल का। इसका मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ये जो एज है वो 2012 31 मार्च 2012 से लेकर 31 मार्च 2016 तक के बीच का अगर उनका जन्म है तब भी वो इस प्रवेश के लिए अधिकारी हैं। मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो आपको चीजें चाहिए वो है एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट अगर आप इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ट्रांसफर डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स ये भी आपको चाहिए क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में कैटेगरीज हैं, 5 श्रेणियां हैं और उस कैटेगरी के हिसाब से आपको प्रायोरिटी मिलती है, प्राथमिकता मिलती है प्रवेश के लिए। तो वो कैटेगरीज भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जब आपका सफलता से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके बाद आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा। इस लॉगिन कोड को आप बहुत अच्छी तरह से केयरफुली कहीं भी लिख लीजिए क्योंकि आपको लॉगिन कोड चाहिएगा रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। लॉगिन करने के बाद लॉगिन कोड से जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आप 3 विद्यालयों की चॉइस दे सकते हैं। इसका मतलब आप 3 विद्यालयों का नाम दे सकते हैं केंद्रीय विद्यालयों का जो कि भारत में स्थित हैं विदाउट एनी प्रेफरेंस। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस नहीं देना है। 3 चॉइसेस, 3 आपकी जो 3 विद्यालयों का नाम आप दे सकते हैं जहां आप अपने बच्चे के प्रवेश के लिए इच्छुक हैं।
उन 3 विद्यालयों का नाम आप एक ही एप्लीकेशन में दे सकते हैं। आपको बार बार एप्लीकेशन बदलने की या बहुत सारी एप्लीकेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल फॉर्म में आप 3 विद्यालयों का नाम दे सकते हैं, और जब आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भर जाता है तब आपको सबमिट का बटन दबाना बहुत जरूरी है। अगर आपने सबमिट का बटन नहीं दबाया तो वो आपका जो एप्लीकेशन है, जो आवेदन है प्रवेश के लिए, वो केंद्रीय विद्यालय पर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, और उसके लिए हम ये इंस्ट्रक्शंस को छोड़ रहे हैं, और यहाँ आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस जो कि हम अभी देख रहे थे। अब है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट टाइम यूजर। मैं आपको यहाँ लेकर चल रही हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अब इसमें आपको एडमिशन जो पोर्टल है उस पे आपको जो इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या देनी है। आफ्टर जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ आपको बच्चे का अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और मोबाइल नंबर। और डेट ऑफ बर्थ के लिए भी मैं आपको ये बता दूं कि जो सर्टिफिकेट है वो किसी वैद्य जो इंस्टीट्यूट है वहां से इशू होना चाहिए, या तो मिलिट्री हॉस्पिटल हो या म्युनिसिपैलिटी हो, किसी भी वैद्य सरकारी इंस्टीट्यूट से वो डेट ऑफ बर्थ आपका इशू होना चाहिए, तभी आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी जब आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। सबसे पहला है फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड। आपके बच्चे का पहला नाम, मान लीजिए आपके बच्चे का नाम है मोहन कुमार भाटिया, तो उसमें आपके बच्चे का जो पहला नाम है वो है मोहन, तो आपको फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड में लिखना है मोहन। मिडिल नेम में आपका कुमार आ जाएगा। जरूरी नहीं है हर बच्चे का मिडिल नेम हो, अगर मिडिल नेम बच्चे का नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ दीजिए। लास्ट नेम में सरनेम आएगा, जैसे कि भाटिया मैंने आपको बताया। फिर आपको बताना है इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, मतलब क्या आपका बच्चा दिव्यांग है, क्या उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, और अगर आप यहाँ यस करते हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ देना होगा डिसेबिलिटी का। पर अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट सिविल सर्जन से होना चाहिए, किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर से होना चाहिए, या कोई दूसरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए, पर अगर आपके पास ये नहीं है और चाइल्ड दिखने में, बच्चा दिखने में फिजिकली हैंडीकैप दिख रहा है, तो उस विद्यालय में जहां आप प्रवेश चाहते हैं उसके प्रिंसिपल उसको उसको मान सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, और बाद में आप वो सर्टिफिकेट अपना जमा करवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड भी आपका किसी कहाँ से होना चाहिए, अथॉरिटी जो है वो कॉम्पिटेंट हो, जो कि जन्म को रजिस्टर करती है, ऐसी किसी अथॉरिटी से होना चाहिए, जैसे नोटिफाइड एरिया काउंसिल है, म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या आपका विलेज पंचायत है, या मिलिट्री हॉस्पिटल है, सर्विस रिकॉर्ड है डिफेंस पर्सनल के, उसी ऐसे ही किसी डॉक्यूमेंट को आपके बच्चे के जन्म का प्रमाण माना जाएगा, दैट इज द बर्थ सर्टिफिकेट। फिर बताना है आपको इस रजिस्ट्रेशन के लिए कि वेदर चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ केवीएस एम्प्लॉय, क्या जिस बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो केवी के एम्प्लॉय का बच्चा है, केवीएस में उसके मम्मी या पापा काम कर रहे हैं, या उसके दादा दादी नाना नानी उसके वो चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है केवीएस एम्प्लॉय का, ये भी आपको बताना पड़ेगा इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आपको ईमेल एड्रेस देना है, एक मोबाइल नंबर देना है जिसपे कि ओटीपी आएगा, और फिर
टाइप ऑफ कैप्चा कोड जो आएगा वो आपको करना है उसको कैप्चा कोड को, और उसके बाद आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एक यूनिक लॉगिन कोड मिलेगा। अब ये जो यूनिक लॉगिन कोड है इसको आप बहुत संभाल के अपने पास कहीं लिख के रख लेंगे, क्योंकि ये जो एडमिशन का एप्लीकेशन है उसको सबमिट करने में काम आएगा। अब ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको भरने के बाद हमारे पास एक लॉगिन कोड आएगा। ये लॉगिन कोड यहाँ पे प्रवेश आवेदन की प्रक्रिया खत्म नहीं होती है, शुरू होती है। इसके बाद इस यूनिक आईडी कोड के बाद आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है, जिसमें कि आपको इस यूनिक कोड के बारे में बताना है। अब ये इस एप्लीकेशन को जब आप भरेंगे तो इसमें एक सेव ऑप्शन आएगा, सेव एप्लीकेशन। तो सपोज आपने एक या दो चीजें भर दी और उसके बाद आप नहीं था, आपके पास कोई काम है या आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो आप सेव एप्लीकेशन फॉर लेटर कर दीजिए और वो आपको आपका एप्लीकेशन वैसे का वैसे मिलेगा। पर अगर आपने सेव नहीं किया तो वो आपका आवेदन पत्र फिर सारा का सारा मिट जाएगा और आपको दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। एक बार एप्लीकेशन आपने पूरा लिख लिया, सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक आप सबमिट एप्लीकेशन नहीं करेंगे तब तक वो उस विद्यालय पर नहीं पहुंचेगा जहां आप प्रवेश चाहते हैं। तो सबमिट जरूर देखिएगा कि आपको सबमिट एप्लीकेशन करना है। अब सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आपके पास एक और कोड आएगा जो कि है आपका एप्लीकेशन सबमिशन कोड। अब ये एप्लीकेशन सबमिशन कोड इस बात की गारंटी देता है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और उस विद्यालय में पहुंच गई है जहां आप अपने बच्चे का प्रवेश चाहते हैं। एक और बात, एक बार सबमिट करने के बाद आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकते, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत सूचना उस एप्लीकेशन में दी है तो आपको उस एप्लीकेशन को कैंसिल करना पड़ेगा और कैंसिल करने के बाद आपके पास दूसरा कोड आएगा और तब आपको फिर से दूसरा एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप इस एडमिशन फॉर्म में भर रहे हैं उसमें कोई भी गलती ना हो, ताकि बाद में एडिट करने की नौबत ना आए, क्योंकि आप इसको फिर एक बार आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते। अब आपने इसको सबमिट कर दिया, ये उस विद्यालय पर पहुंच गया। अब उस विद्यालय में पहुंचने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको कौन सी कैटेगरी में आप पा रहे हैं, आपको कौन सा लॉटरी में आप क्योंकि ये जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन लॉटरी भी निकलेगी, हर कैटेगरी की अलग अलग। और अगर आपका बच्चे का नाम ऑनलाइन कैटेगरी ऑनलाइन लॉटरी में आ गया आपको सूचित किया जाएगा और वो आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा। वो भी एडमिशन जो प्रवेश है वो आपका प्रोविजनल एडमिशन है, वो गारंटी नहीं देता कि आपके बच्चे का एडमिशन हो ही गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि लॉगिन कोड, एडमिशन सबमिशन कोड मिलने से प्रवेश की कोई गारंटी नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि आपका आवेदन उस विद्यालय तक पहुंच गया है। उसके बाद जब प्रवेश है उसकी गारंटी वो तब कंप्लीट होगा जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे विद्यालय में। तो जब प्रोविजनल एडमिशन बच्चे का हो जाएगा तब आपको सूचित किया जाएगा आपके ईमेल आईडी पर, आपके मोबाइल नंबर पर, फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके उस विद्यालय में जाना है और वेरीफाई करवाना है। तो ये रही हमारे रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की प्रक्रिया।
in my next video, क्योंकि मुझे इसके आगे आपको हर चीज में अच्छे से समझाना चाहती हूँ, तो इसमें आज मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें और एप्लीकेशन कैसे सबमिट करें। अब अगले वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी कल परसों में ही आएगा, उसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि उसको आप भरे कैसे। एक डमी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भर के बताऊंगी, उसको आप भरे कैसे, कैटेगरीज का क्या मतलब है, आपके जो जॉब है, आपका जो प्रोफेशन है वो किस कैटेगरी में आता है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो धन्यवाद आप सभी का, and thank you so much, and I hope that this video of mine is going to help you in the process of admission in class 1. For the time being, we are discussing only class 1. So class 1 admissions, which are only through the online mode, you have to register and you have to submit the application online. Thank you so much.